नमस्ते दोस्तों, फ्रेंडों, राधे राधे। और देखो, आज मैं इतना बढ़िया दृष्टांत चुटकुला लेकर के आई हूँ कि आप सुनना कि किस चीज से हमारा घर स्वर्ग बनता है और कैसे क्या होता है। पहले चुटकुला गाया कहूंगी और फिर उसके बाद मैंने लिखा है गाना, वो सुनाऊंगी कि एक सेठ और देखो, पहले मैं सुना देती हूँ। अगर मेरे चुटकुले अच्छे लगते हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और आज हम उस खुशी में वीडियो बना रहे हैं कि आज मतलब हमारी है तो गई 2 दिन पहले सब्सक्राइब, लेकिन हमारी बहू चली गई पियर, तो बुलाइए मैंने आज खुशी में 1 लाख सब्सक्राइब हो गए, उसकी खुशी में वीडियो बना रहे हैं। और अब डालेंगे, देखो कैसे। एक सेठ बहुत पैसे वाला था। एक सेठ बहुत पैसे वाला था। हूँ करा दे दियो, नहीं सो जाओ तुम। हाँ, हम बकत जाए और जैसे सो जाए। एक सेठ बहुत पैसे वाला था। उसके यहाँ किसी चीज की कमी नहीं थी। किसी चीज की कमी नहीं थी उसके पास। उसके 4 पुत्र थे और 4 ही बहू थी। और खूब ऐसा आराम कर रहे सेठ जी, खूब मस्त। भैया सेठन के पास तो बनियन के पास तो वास्तव में दौलत है रहती है, लक्ष्मी पान तो डोलते हैं। तो और बहुत दिन आ गए बिने ऐसे आराम करते करते। तो एक दिन लक्ष्मी सपने में आ गई। और सपने में आ गई लक्ष्मी तो सेठ जी से कहने लगी, लक्ष्मी के सेठ जी, अब तो मैं तेरे घर से जाना चाह रही हूँ। बहुत दिन है गए, 25 साल है गए तेरे घर में से कहूँगे ना गई निकल के। और खूब अच्छी तरह तेरे घर में रह रही हूँ, सुख शांति। तो अब तो भैया सेठ घबराए। वो सेठ ने कही के लक्ष्मी झिका कह रही है कि हाँ देख बनिया, मैं सेठ तेरे यहाँ से जाना चाह रही हूँ। और क्या कहता है तेरे बहुत है गो, अब मैं तो चला मानू। भाई मैं तो चंचल हूँ, मैं तो देखो खड़ी रहती हूँ हर समय, जो जाने कौन सा वक्त में पुकार ले बाके जहाँ चली जाऊं। तो भैया सेठ हाथ जोड़ करो, पैर छू करो, लक्ष्मी तुम मत जाओ मैं छोड़ के, मैं तो रोड पे आ जाऊंगा करोड़पति। कहाँ करोड़पति और कहाँ रोडपति है जाऊंगा, बिल्कुल सब कछु धंधान सब। और जब लक्ष्मी रूठती है ना तो बिल्कुल कंगाल है जाते हैं। फिर तो अगर पड़ोस के घर है मांगे में भी जाओ ना तो बात जी लगता है कि देखो कहाँ कल तक राजाओ और आज देखो कैसी भिखारी से आ रहा हो, मैं जो रहा मजाक कर रहा है। तो इसलिए भैया बनिया ने बाने इतने सेठ ने हाथ जोड़े। लक्ष्मी बोली कि अब नहीं सेठ, मैं तेरे घर से जाऊंगी। तो बाने कही कि देख एक काम कर जा, एक काम कर ले का मैं तो एक वरदान देना चाहती हूँ। एक वरदान ले ले मोते और मोए इजाजत दे तो मैं जाऊं जागत। तो भैया सीट तो चालू लोग रहते हैं और हम बार होते तो हाल भड़ाक से ना कह देते कि सोना दे दे कि चांदी दे दे। सेठ ने कही कि मैं आज की मोहलत दे दे, कल मेरी 4 बहू है, 4 बहुओं की सलाह समित लेके तब मांगूंगा वरदान। कि हाँ चलो कोई बात ना, जब मांग लिया, लेकिन एक वरदान दे के जाऊंगी तेरे यहाँ। अब तो सेठ जी के यहाँ वो लक्ष्मी चली गई, सपने में आई सो। फिर अब तो सेठ जी बहुत परेशान। सवेरे आँख खुली तो परेशान बैठे। उनने कही के बहू चाय लेके आई के पापा के हाँ के क्या बात है आज कैसे तुम सुस्त बैठे हो। कि अरे बेटा अब हम हमारे बुरे दिन आए हुए बारे हैं, तुम चो कि हमारी लक्ष्मी हमसे रूठ के जाना चाह रही है। तो वे बहुएं बोली कि अब पापा ऐसे कैसे लक्ष्मी रूठ जाएंगे। कि बेटा मोए सपने में आएंगे और एक काम बढ़िया है कि वो यूँ कह रही है कि तुम एक वरदान मांग लो। तो 4 बहुएं इकट्ठी कर लाई। तो सबसे पहले बड़ी बहू ले ली। तो बड़ी बहू हमारी ज्यादा चालू है, तो सबसे पहले बड़ी बहू ले ली कि बेटा तू घर की बड़ी है, तू बता का वरदान मांग लू। तू घर की सबसे बड़ी है तो तू बता कौन सा वरदान पहले का मांग लू। तो बड़ी बहू बोली कि पिताजी ऐसा करो कि कम से कम ना तो 1 कुंटल सोना मांग लो। भाई जिंदगी सोई कट जाई। 1 कुंटल आजकल कितना सोना महंगो है, 1 कुंटल सोना मांग लो जिंदगी कट जाई। तो वो बोलो सेठ बोलो कि जी बात सही है, बनी तो रहेगी लक्ष्मी। तो बा ने कही कि ठीक है बेटा तेरी सलाह सोने की है तो मैं सोना मांग ले रहा हूँ, तो पहले जाए पूछ लो। तो छोटी बहू ते कही बातें छोटी, बड़ी तो छोटी कि बेटा तू बता तेरी इच्छा का है, तू क्या मांग रही है, बता अपनी सलाह दे।
तो वो बोली के कम से के पिताजी सोना फोनो रिंदे, मैं तो यूँ कहतू कि कम से कम नाए 1000 बीघा जगह मांग लो, प्लॉट प्लॉट तो बन जाएंगे, बातें अपने गुजारो चंत रहेगो। तो बाने कही का कहते हैं 1000 बीघा जगह मांग ले। तो बाने की के इतनो 1000 बीघा जगह सही है, पका तो कट जाओ, हाँ कट जाएगो। तो बाने कही के अच्छा बेटा तुम्हारी राह सही है। के बात फिर तीसरी बहू से पूछी के बेटा बताओ, तुम बताओ का मांगे ले। के पिताजी अब हम क्या बताएं तुम्हें के का मांगोगे, हम तो यूँ कह रहे हैं कि जिनने मांगो है इनने सोनो चांदी की कह रही हैं, जे जगह की कह रही हैं, तो लक्ष्मी मैया देनो चाह रही हैं। तो हम तो यूँ कह रहे हैं कि घर में हमारे में हर सम वो 1 करोड़ रुपया 10-20 करोड़ रुपया धज जाए तो बात है हमारी जिंदगी कट जाए। 10-20 करोड़ रुपया मांग लियो, कहाँ जमीन बेचेंगे, कहाँ सोना बेचेंगे, सबसे बढ़िया रुपया मांग लियो। तो बा ने कही के जो बात सही है। तो बा ने जो कही फिर चौथी बउआ पूछी कि बेटा तुम बताओ तुम्हारी राह ले ले का मांग ले। तो वो चौथी बहू बोली कि पिताजी अब सब कछु इनने मांग लो तो मैं का कहूँ। तो कहा ना बेटा तुम्हारा भी अधिकार है, तुम चौथी बहू, तुम भी घर की सदस्य हो, मेरी बहू हो, तुम बताओ क्या मांग ले। कि बेटा पिताजी जाओ लक्ष्मी ते जी कह दियो कि मेरी चारों बहून में एकता बनी रहे, मेरी चारों बहून में कबू लड़ाई ना होए और चारों मिलके रहें, चारों मेरी खूब सेवा करें, चारों बहून में मन प्रेम बनो रहे। यानी एक ही वरदान में कही कि हम चारों में मन प्रेम बनो रहे, हम में कबू लड़ाई ना हो। तो वो बोली पहली बहू तेने पिताजी ताकि बात में मत आओ, हाँ बताओ लड़के जब खाबो ना खाबे मिलेगो नहीं, सोनो चांदी मिलेगो नहीं और धन दौलत कछु मिलेगी ना, खेत टपरिया मिलेगो ना, तो एक ठिया रह के का खाएंगे। तो बाने कही कि नहीं पिताजी तुम अगर वरदान मांगना चाह रहे हो तो सिर्फ लक्ष्मी से यही वरदान मांगना कि मेरी बहून में कबू लड़ाई ना हो, मेरी बहुएं चारों मिल के रहे, एकता रहे मेरी बहून में, सुख शांति रहे। तो बन्ने अब तो सेठ के समय में आ गई कि बेटा तेने सोना चांदी ना मांगो और लक्ष्मी है अब आमंद है, मैं मांग लूंगा जय मांगूंगा जय बढ़िया लगो मुझे तो सब। अब तो भैया सब लक्ष्मी आई संज्ञा को तो के सेठ मैं जा रही हूँ, बता का कह रहा हो के चली जाओ, मैं का मने कर रहा हूँ। अरे अब कल तक तो मैं पाए पे पड़ो के का कहते हैं लक्ष्मी तुम जाओ मत आज का करोगे चली जाओ। के ना तुम कल जाओ सुबह चली जाओ, मैं मना ही ना कर रहा हूँ, एक वरदान दे जाओ। के का बता के देखो लक्ष्मी मोए एक वरदान दे जाओ कि मेरी चारों बहुएं एकता रहे, कबू लड़ाई ना हो, सुख शांति रहे मेरे घर में। तो बाने कही ठीक है भैया जो करिए ना होई दो हैं चारों दो पड़ोस की ले आएंगे का है वो अच्छा दो छीक है गई जो करी दो छीक है गई तो दो छीक कहता है एक नाक दो छीक काम बनेगा ठीक काम बनेगा ठीक। तो हमारा तो काम भैया सही बनो जा रहा। लक्ष्मी आ गई घर में तो लक्ष्मी जी ने बिन्ने कही सेठ ने कि मेरी चारों बहून में एकता रहे, कबू लड़ाई ना हो, सुख शांति रहे, यही चाहिए वो कचना चाहिए। लक्ष्मी तो कल ले जाओ सुबह चली जाओ। लक्ष्मी बैठ गई चुपचाप कि अब कहाँ ते चली जाऊं कि जब जिस घर में एकता रहती है, सुख शांति रहती है, लड़ाई नहीं होती है, उस घर में ही तो मैं रहती हूँ। 25 साल से तेरे घर में रह रही हूँ, 25 साल से तेरे घर में कोई लड़ाई दंगा ना हो। जी तो मैंने तेरा परीक्षा लेने के लिए कही कि तेरी बहुएं कैसी हैं,
परीक्षा लेने के लिए सेठ तुझसे कहा था कि तेरी बहुएं कैसी हैं सेठ, अब तो तूने मुझे बांध लिया, अब तो मैं तेरी ही ना रहूंगी। तो देखो ये था चुटकुला और ये हकीकत बात है और ये बहुत पुराना है, हमारे पिताजी सुनाया करते थे और हमने एक आध जगह भागवत में भी सुना है जब छोटे छोटे थे। तो और अब इसके ऊपर जो गाना लिखा है मैंने, वो मैंने खुद लिखा है और कैसे लक्ष्मी कह रही है और कैसे हम बता रहे हैं कि जिस ये बोल लिखे मैंने, जिस घर में एकता रहती है उस घर में लक्ष्मी रहती है। जिस घर में एकता रहती है उस घर में लक्ष्मी रहती है। जिस घर में एकता रहती है उस घर में लक्ष्मी रहती है। जिस घर में एकता रहती है उस घर में लक्ष्मी रहती है। जिस घर में एकता रहती है उस घर
लिख रही हूँ और बोल रही हूँ। ऐसे रहो, उस घर में कभी झगड़ा नहीं होगा और लक्ष्मी कभी छोड़ करके नहीं जाएगी। सुनाओ। सब रात का भोजन साथ करें, सब रात का भोजन साथ करें, सब रात का भोजन साथ करें, सब रात का भोजन साथ करें। साधु संत कभी सम्मान करें, साधु संत कभी सम्मान करें, साधु संतों का सम्मान करें, साधु संतों का सम्मान करें। उसे घर में अन्नपूर्णा रहती है, जिससे घर में एकता रहती है, उसे घर में मां अन्नपूर्णा रहती है, जिससे घर में एकता रहती है, जिससे घर में एकता रहती है, उसे घर में लक्ष्मी रहती है, जिससे घर में एकता रहती है, उसे घर में लक्ष्मी रहती है। जिससे घर में कभी ना झगड़ा हो, जिससे घर में कभी ना झगड़ा करे, जिससे घर में कभी ना झगड़ा करे, जिससे घर में कभी ना झगड़ा करे। एक दूजे से सब प्यार करें, एक दूजे से सब प्यार करें, एक दूजे से सब प्यार करें, एक दूजे से सब प्यार करें। उसे घर को देवता नमन करें, जिससे घर में एकता रहती है, उसे घर को देवता नमन करें, जिससे घर में एकता रहती है, जिससे घर में एकता नमन करें, देवता भी सिर झुकाते हैं, जिससे घर में एकता रहती है, उसे घर में लक्ष्मी रहती है, जिससे घर में एकता रहती है, उसे घर में लक्ष्मी रहती है। जिस घर में तुलसा महकती है, 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 गैयों की सेवा होती 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 है। ममतानी कलमय कहती है, उसे घर में लक्ष्मी रहती है, मनमानी की कलमय कहती है।